नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स संस्कृत आप पढ़ रहे हैं और जिसमें आप महान विभूतियों के अंतर्गत एक पूरी श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे महर्षि कपिल के बारे में। महर्षि कपिल भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन शास्त्र में एक विशेष स्थान रखते हैं। मैंने आपसे कई बार जिक्र किया कि भारतीय दर्शन के तहत एक 6 दर्शन का एक समूह है जिसे षट दर्शन कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जिसमें योग दर्शन होता है, जिसके प्रणेता प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हुए, ठीक है जी। और एक आपका सांख्य दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं आपके महर्षि कपिल। क्लियर है? तो मैंने 6 के बारे में आपको बता रखा है। एक मैंने बताया पूर्व मीमांसा होता है जिसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। एक उत्तर मीमांसा जिसके प्रवर्तक महर्षि बादरायण हैं। क्लियर है? एक वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक महर्षि कणाद थे और एक न्याय दर्शन जिसके प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। तो 6 दर्शन भारतीय समाज में मूल माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने बताया आपको बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, है ना। इस तरीके के 2-3 दर्शन यानी 8-9 दर्शनों का भारत में बहुत प्रचलन है, जिसमें से 6 दर्शन मुख्य हैं। दर्शन क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। दर्शन यानी एक विचारधारा की पद्धति, है ना। चीज़ों को, पूरी प्रकृति को, है ना, कि सृष्टि किस तरीके से चल रही है, प्रकृति किस तरीके से चल रही है ना। ईश्वर होता है नहीं होता है, व्यक्ति का जन्म कैसे होता है, व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है, जन्म के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये सब इस तरीके की जो बातें हैं ना, जो रहस्यमय बातें हैं, इनके बारे में विचार देना, कल्पना करना। तो अलग अलग तरीके से 6, 7, 8, 9 धाराएं हैं, ठीक है, जिनके मैंने आपको नाम गिनाए। तो इस तरीके से भारत में ये प्रचलित हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। और जो बहुत सारे विचारधाराएं हैं, जैसे कि इस्लाम की अपनी विचारधारा है, ईसाईयत की अपनी विचारधारा है, वो भारतीय धाराएं नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम का और ईसाईयत का उदय पश्चिम में हुआ, है ना, मतलब दूसरे देशों में हुआ। जैसे इस्लाम का हुआ अरब में और ईसाईयत का हुआ उधर पश्चिम के देशों में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भारतीय दर्शन की विचारधाराओं के अंतर्गत जो 8-9 मुख्य धाराएं हैं और 6 दर्शन तो विशेष रूप से माने ही जाते हैं। तो उनमें से एक दर्शन आपका सांख्य दर्शन भी है, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं, ठीक है। तो लिखा है सांख्य दर्शन के प्रणेता यानी प्रवर्तक। तो महर्षि कपिल कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? सांख्य दर्शन जो है उसके 3 मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें से 2 तो महर्षि कपिल के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो महर्षि कपिल द्वारा विरचित हैं पहले 2, जिसमें सबसे जो इसका प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है, यानी महर्षि कपिल ने ही सांख्य सूत्र की, सांख्य दर्शन की एक तरीके से अवधारणा को प्रस्तुत किया। एक सोचने का एक नया तरीका, एक नई नज़र, एक नया दृष्टिकोण दिया, ठीक है, कि प्रकृति, ईश्वर, संसार, ये सब इस तरीके से भी चलता है। तो एक नया दर्शन है जिसे सूत्रों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया, ठीक है। तो उस ग्रंथ को क्या कहा गया? सांख्य सूत्र, क्योंकि सांख्य दर्शन का है, सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया उसमें विचार। तो सांख्य सूत्र उनका एक ग्रंथ है और उसके बाद एक उनका ग्रंथ है तत्व समास, ठीक है। तो ये दोनों ग्रंथ सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और इसके बाद देखो महर्षि कपिल तो बड़े ऋषि हुए। सामान्य व्यक्ति उनकी भाषा को, उनके विराट ग्रंथ को पढ़ पाना, समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। तो बाद में एक सांख्य दर्शन के एक ऋषि हुए जिनका नाम था ईश्वर कृष्ण। उनके द्वारा रचित सांख्य कार्य का एक सूक्ष्म ग्रंथ है। उसमें बहुत छोटे तरीके से ही, बहुत कम कारिकाओं के माध्यम से ही, उसके श्लोकों को कारिका कहते हैं, उसके माध्यम से ही सांख्य दर्शन को समझाया गया है, ठीक है। तो ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कार्य का भी सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्लियर है? और विशेष बात कि सांख्य दर्शन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 7 तत्व होते हैं, पढ़ाया था ना जब वैशेषिक दर्शन पढ़ाया था। तो इसी तरीके से अलग अलग दर्शनों के द्वारा, मतलब अलग अलग दर्शनों के अनुसार अलग अलग तत्व होते हैं।
कि संसार, ये सृष्टि, ये प्रकृति कितने तत्वों से मिलकर बनी है, इस बारे में अलग अलग दर्शन की अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो सांख्य दर्शन क्या कहता है कि ये जो संसार है ना, ये जो सृष्टि है, ये 25 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, 25 तत्व कौन से हैं उसे याद रखने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी यदि आप संस्कृत किसी और, मतलब आप बीए वगैरह के विद्यार्थी हैं तो आप एमए में पढ़ेंगे, सांख्य कार्य का भी पढ़ेंगे और सांख्य दर्शन के 25 तत्वों से आप परिचित हो जाएंगे। ठीक है, तो सांख्य में कितने तत्व होते हैं? 25 तत्व होते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था। 7 तत्व होते हैं जैसे वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, तो प्रकृति का ये महर्षि कपिल क्या कहते हैं कि प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं। एक तो सत्वगुण होता है, एक रजोगुण होता है और एक तमोगुण होता है। सत्व यानी सात्विक गुण, सात्विक गुण, सात्विकता समझते हैं आप लोग, है ना, सात्विकता बिल्कुल, है ना, सुना होगा। तो सत्य है ना, सत्य से पूर्ण है जो गुण, उसे सत्व गुण कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें सत्य का वास है। क्लियर है? ठीक है, इसके अंतर्गत तप, है ना, वैराग्य, ऐश्वर्य का त्याग, बिल्कुल सन्यासी की तरह सोचना, जीना, इस तरीके की विचारधारा है ना, वो सतोगुण के अंतर्गत आ जाती है। रजोगुण यानी जो राजसी, ऐश्वर्य, भोग, विलास, सुख, सुविधाएं, इनसे प्रेम करता है कोई व्यक्ति, तो वो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है, उसे राजसी जीवन पसंद होता है, तो दूसरा रजोगुण होता है। और तीसरा तमोगुण होता है। तमोगुण यानी राक्षसी प्रवृत्ति, तम यानी अंधकार, अंधकार वाली प्रकृति, अंधकार से प्रेम होना, है ना, और राक्षसी प्रवृत्तियों से प्रेम होना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, है ना, अहंकार, ये सब चीज़ें क्या है? राक्षसी प्रवृत्तियाँ तो हैं। तो इनसे प्रेम होना, किसी व्यक्ति के अंतर्गत ये सब गुण पाए जाते हैं और वो किसी का अहित सोचता है, किसी का बुरा सोचता है या सबका बुरा ही करता रहता है, हिंसक है, हिंसा करता है, तो उस व्यक्ति के अंतर्गत ये सब क्या गुण है? उसके अंतर्गत है तमोगुण। ठीक है, तम वाला गुण है उसके अंदर। तो इसका मतलब है 3 प्रकार के गुण प्रकृति में पाए जाते हैं। एक तो सत्वगुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुण है। ठीक है, यानी प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत, रज और तम। ठीक है, प्रकृति 3 गुणों से, प्रकृति का निर्माण 3 गुणों से मिलकर हुआ है। क्लियर है? और देखो एक इसकी सबसे विशिष्ट बात, जो हमारे दर्शन हैं, जो दर्शन हैं हमारे भारतीय, उनमें से कुछ दर्शन तो ईश्वरवादी हैं, यानी जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और कुछ दर्शन निरीश्वरवादी है या अनीश्वरवादी आप कह सकते हैं, यानी वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनमें से जो अनीश्वरवादी दर्शन हैं, मैंने बताया बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, ये तीनों ही अनीश्वरवादी हैं। और उसके साथ साथ ही ये जो सांख्य दर्शन है, ये भी अनीश्वरवादी या निरीश्वरवादी दर्शन है, ये भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। तो महर्षि कपिल क्या कहते थे? महर्षि कपिल कहते थे, जैसे हमारे एक साइंटिस्ट हुए स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने भी यही बात कही कि ये सृष्टि किसने बनाई, है ना, तो मतलब ये संसार कैसे बना? तो उत्तर मिला कि प्रकृति ने बनाया, है ना। तो प्रकृति कैसे बनी? तो फिर उत्तर दिया जाता है कि ईश्वर ने बनाया प्रकृति को। तो स्टीफन हॉकिंग ने पूछा कि फिर ईश्वर को किसने बनाया? तो फिर इसके बाद उत्तर नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ईश्वर तो स्वयंभू है, यानी ईश्वर स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न होता है, ईश्वर को उत्पन्न नहीं किया किसी ने। तो विज्ञानवादी सोच वाले स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक भी, और जो निरीश्वरवादी अनीश्वरवादी विचारक हैं महर्षि कपिल जैसे, वो कहते हैं कि जब ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर खुद बना है, ठीक है, तो अंत में आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि कोई ना कोई चीज़ खुद बनी है, ठीक है। तो आप यही क्यों नहीं मान लेते कि प्रकृति खुद बनी है? प्रकृति स्वयंभू है, उसे किसी अन्य शक्ति ने नहीं बनाया है, प्रकृति का निर्माण स्वयं से हुआ है, प्रकृति स्वयंभू है, प्रकृति को किसी अन्य शक्ति ने नहीं बनाया है और उसका निर्माण स्वयं हुआ है। तो महर्षि कपिल इसी विचारधारा के एक दार्शनिक थे। वो कहते थे प्रकृति अनादि है, अनादि यानी जिसका आरंभ ना हो, है ना, वो सनातन है, सदा से चली जा रही है। अनंत है, जिसका कभी अंत ना हो, प्रकृति ऐसी है। प्रकृति संचालक है, ठीक है, संचालन कर रही है सब कुछ।
पूरे संसार में, इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो प्रकृति के द्वारा घट रही है। उसे चलाने वाला, उन घटनाओं को घटवाने वाला कोई ईश्वर या कोई दिव्य शक्ति आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। और नियामक है, यानी प्रकृति ही नियम बनाती है कि ऐसा होगा, किसी वस्तु को छोड़ोगे तो नीचे गिरेगी, है ना। अब उसे नीचे गिरने से कोई भी ईश्वर नहीं रोक सकता है, तो ये प्रकृति का नियम है। यदि आप किसी वस्तु को छोड़ोगे तो कोई भी ईश्वर, कोई भी दिव्य शक्ति उस वस्तु को नीचे गिरने से नहीं रोक पाएगी, ऐसा है ना, इस विचारधारा के लोग कहते हैं। ठीक है, तो नियामक है प्रकृति, प्रकृति ने जो नियम बना दिया ना, कोई भी दिव्य शक्ति उस नियम को आकर बदल नहीं सकती। जिस प्रकार से मृत्यु भी एक अटल सत्य है पृथ्वी लोक पर, तो पृथ्वी पर चाहे कोई कितनी ही बड़ी दिव्य शक्ति हो, चाहे कोई ईश्वर हो, भगवान कोई कुछ भी कहीं हो, कोई भी इस नियम को नहीं तोड़ सकता, है ना। और जो धार्मिक लोग हैं वो जानते भी होंगे कि यदि जो अवतारवाद के मानने वाले हैं कि ईश्वर ने अवतार लिया तो सबका अंत तो हुआ ना, प्रकृति पर तो कोई सदा अमर नहीं रहा। इसका अर्थ है प्रकृति के नियमों को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। यहाँ से ये बात भी पता चलती है। ठीक है, तो प्रकृति ही सर्वस्व है, ईश्वर आदि और कोई बाह्य शक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, ऐसा महर्षि कपिल कहते हैं। ठीक है, और सांख्य दर्शन का ये विचारधारा है जो मैंने आपको बताया। और सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी, अनीश्वरवादी दर्शन है जो प्रकृति को ही सर्वस्व मानता है, सब कुछ मानता है, और 25 तत्वों से ये सृष्टि मिलकर बनी है ऐसा मानता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के बारे में मैंने बता दिया है सब कुछ आपको। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत रज तम। ठीक है, 3 ग्रंथ हैं इसके मुख्य, इसके सांख्य दर्शन के 2 महर्षि कपिल के द्वारा लिखे गए, महर्षि कपिल इसके प्रणेता है। यही सब कुछ आपको लिख देना है अपनी तरीके से, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी है टिप्पणी आपकी हो जाएगी पूरी, है ना, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, कर लोगे ना अच्छे से। ठीक है, आश्वस्त क्या करो, कमेंट्स बुक है ना, कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। अब ये तो लगभग कंप्लीट हुआ, अब फिर बचे हुए श्लोक वगैरह जो भी आपका आदेश होगा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।